हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने जाना कि नाउन के जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो कि नाउन के जगह इस्तेमाल होता है। हमने प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स देखे। प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं यह जाना हो। हमने जाना कि प्रोनाउन के 12 प्रकार होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखें तो पर्सनल प्रोनाउन यह पहला प्रकार होता है, जिसका हिंदी में मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। यह ऐसा प्रोनाउन है, सर्वनाम है, जिसका उपयोग व्यक्ति के नाम के जगह, प्राणियों के नाम के जगह, वस्तुओं के नाम के जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को ही हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई, यू, ही, सी, इट इत्यादि, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है। आई का प्रयोग खुद के लिए करते हैं, जबकि यू का अगले व्यक्ति के लिए। लेकिन ही का प्रयोग हम सिंगल नाम, जो कि जैसे कि हेनरी, जेम्स या फिर ऑलिवर, इस तरह के जो नाम हैं, सेपरेट नाम रहेंगे तो उसके जगह पर हम ही मतलब वह कह इसका उपयोग करेंगे। उसी प्रकार सिंगल गर्ल्स के नामों के आगे हम सी का उपयोग करते हैं। प्राणियों और वस्तुओं के नाम के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन में इट का प्रयोग करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के उदाहरण यदि हम देखें तो उसमें पहला उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस है, दीपक इज़ गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर दीपक नाउन है और नाउन दीपक के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन ही का उपयोग करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस है, शीला इज़ गोइंग टू मार्केट। शीला यह एक लड़की है और इसके लिए हम सी इस पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा सी इज़ गोइंग टू मार्केट। उसी प्रकार यदि विलियम, हेनरी एंड जेम्स आर फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड, इस तरह का कुछ सेंटेंस है और हमें विलियम, हेनरी, जेम्स के लिए प्रोनाउन लेना है, पर्सनल प्रोनाउन, तो हम दे का उपयोग करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा दे आर फ्रेंड्स फ्रॉम चाइल्डहुड। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट्स याद रखो, पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग हम दो तरीके से करते हैं, एक तो सब्जेक्ट के लिए और दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए। इसलिए पर्सनल प्रोनाउन दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, आई, यू, वी और दे है। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन में हिम, हर, मी, यू, एज, देम, ये इन शब्दों का उपयोग होता है। अगर हम देखें तो इंग्लिश सेंटेंस का निर्माण सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से होता है और उसी आधार पर सेंटेंस, जैसे कि उदाहरण के लिए हमने लिखा है, रमेश आस्क्ड शिव। यहाँ पर रमेश और शिव नाउन है जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यदि हमें नाउन के जगह पर प्रोनाउन लेना हो तो हम पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रमेश और शिव यह पर्सन है और पर्सन के नाम है, इसीलिए रमेश के जगह ही और शिव के जगह हिम लिखेंगे। रमेश सब्जेक्ट है इसलिए ही, शिव ऑब्जेक्ट है इसलिए हिम। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, ही आस्क्ड हिम। याद रखो स्टूडेंट्स की पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के होते हैं, जिसमें ही, सी, आई, यू सिंगुलर और वी और दे प्लूरल होते हैं सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन में। उसी प्रकार हिम, हर, मी, यू सिंगुलर होंगे और एज, दैम प्लूरल ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन होंगे। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने जाना। स्टूडेंट्स अगला प्रकार है प्रोनाउन का पजेसिव प्रोनाउन। पजेस से यह पजेसिव शब्द का निर्माण हुआ है और पजेसिव प्रोनाउन का डेफिनेशन इस तरह से है, अ पजेसिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट शोज ओनरशिप और रिलेशन टू अ पर्सन
और प्लेस और थिंग। पजेसिव प्रोनाउन एक शब्द है जो बताता है अधिकार या रिलेशन को किसी व्यक्ति के साथ, प्लेस के साथ या वस्तु के साथ। यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन के लिए जो शब्द है लिए गए हैं उनमें माइन, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स इत्यादि ये शब्द पजेसिव प्रोनाउन के उदाहरण हैं। इनका इस्तेमाल सेंटेंस में कुछ इस तरह से करेंगे। माइन जिसका मतलब होता है मेरा। दिस मोबाइल इज़ माइन, यह मोबाइल मेरा है। यहाँ पर माइन इस शब्द का उपयोग मोबाइल पर अधिकार बताने के लिए हुआ है और माइन पजेसिव प्रोनाउन होगा। योर्स, दिस पेन इज योर्स, यह पेन तुम्हारा है। योर्स इस शब्द का प्रयोग पेन पर अधिकार बताने के लिए हुआ है और इसीलिए योर्स यह पजेसिव प्रोनाउन होगा। उसी प्रकार हिज, द नोटबुक इज हिज, यह नोटबुक उसका है, नोटबुक उसका है। हिज का प्रयोग नोटबुक पर अधिकार बताने के लिए हुआ है और इसलिए ऐसे शब्द जो कि अधिकार बताता है किसी वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ या जगह पर, ऐसे शब्दों को हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। हिज पजेसिव प्रोनाउन होगा। आवर्स, द हाउस इज आवर्स, घर हमारा है। आवर्स यह पजेसिव प्रोनाउन होगा क्योंकि यह घर पर अधिकार बताने के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल है देयर्स, मतलब उनका, उनकी, उनके। यहाँ पर इसका हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। द हाउस इज देयर्स, घर उनका है। देयर्स यह शब्द घर पर अधिकार बता रहा है, इसीलिए इसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने जाना कि पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन के शब्दों का इस्तेमाल किस तरह से सेंटेंस में करते हैं। आई होप you understand what is possessive pronoun and its example. If you like this video, subscribe my channel and like the video. Thank you.